Hello dear students, welcome back to VK Jaiswal video solution series. In today's video we are going to discuss level 1 question 31 to 40. Let's start from question 31. Question 31 में हमें क्या बोल रहा है? The bond having the highest bond energy is, कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस में अपन देखें, कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, बट कार्बन के अलावा जो एलिमेंट है उसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा. तो यहाँ पर अपन ऑप्शन सी में यदि देखें कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा कार्बन और ऑक्सीजन का वो हाईएस्ट होगा. और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो हमारे पास परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं. परसेंटेज आयोनिक करेक्टर यानी हमारे पास आयनिक बॉन्ड के नेचर जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे. तो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस. तो हमारे पास हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, ऑप्शन सी की हो जाएगी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नाइदर हाइपरवेलेंट नॉट हाइपोवेलेंट. हाइपोवेलेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, और हाइपरवेलेंट होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच. तो अपन यही चीज चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा न तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम और नहीं लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है. तो पहला ऑप्शन देखिए ए में देखिए तो ClO4 माइनस का यदि अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ClO डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O माइनस, ये स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पर अपन देखें इसके सराउंडिंग में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो हर एक बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्लोरीन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन है. तो ये कौन सी हो जाएगी, हाइपर वैलेंट स्पीसीज हो जाएगी. सिमिलरली BF3 की अपन बात करें, BF3 में हमारे पास बोरोन के चारों तरफ ये 3 फ्लोरीन एटम्स है केवल और कोई लोन पेयर है नहीं. तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोवेलेंट. फिर SO4 2 माइनस की चेक करें, SO4 2 माइनस में हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, O माइनस और यहाँ पर भी O माइनस. तो कितने बॉन्ड हो गए, 2 + 2 4 + 2 6. तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हाइपरवेलेंट स्पीसीज हो जाएगी. फिर डी ऑप्शन देखते हैं, CO3 2 माइनस. तो CO3 2 माइनस में क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O तो है ही, इसके साथ यहाँ पे O माइनस और यहाँ पर भी O माइनस. तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स यहाँ पर है, यानी इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है 33. इसे बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सेंट्रल एटम इज नॉट सराउंडेड बाई एग्जैक्टली 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए BF4 माइनस की यदि अपन बात करते हैं तो सिंपली 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक फ्लोरीन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोरोन को दे रहा है, तो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया होगा, कि जब BF3 होता है यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है और ये F माइनस अपने पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो न्यूट्रल केस होता है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आता है. बट इसके सराउंडिंग में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि नेगेटिव चार्ज के भी कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसा कुछ केस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बोरोन इनिशियली न्यूट्रल था और जब फ्लोरीन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया BF3 के साथ तो हमारे पास इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जिससे इस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा. तो यहाँ पर एग्जैक्टली BF4 माइनस में बोरोन पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है. इसके बाद NCl3 की बात करें तो NCl3 में हमारे पास 3 बॉन्ड तो यहाँ पे बन गए और 2 इस तरह से लोन पेयर हो गए. तो नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली PCl4 की अपन बात करें तो PCl4 में भी हमारे पास यही चीज़ होगी कि हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली का है, तो फास्फोरस के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 5. एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया ओवरऑल. इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो चारों के चारों बॉन्डिंग में यूज़ हो गए. अब यहाँ पे चारों तरफ अपन देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं सेंट्रल एटम के
वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर SF4 देखते हैं। SF4 हमारे पास क्या है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, तो हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 तो यूज़ हो गए और 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें सेंट्रल एटम पे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है 34 में बोला गया विच एटम कैन हैव मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं हो सकते, नॉट सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज वहाँ पर 2d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, बिकॉज 2d इज नॉट पॉसिबल। बट थर्ड पीरियड एलिमेंट, फोर्थ पीरियड एलिमेंट जो होंगे वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में आप कह सकते हो, सॉरी, आफ्टर बॉन्डिंग कितने हो सकते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड का है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, क्लोरीन के सराउंडिंग में हमारे पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि अपन ने अभी एक एग्जांपल किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ClO4-। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ये ClO4-, तो यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग कितने, 14 इलेक्ट्रॉन, जो कि मोर देन 8 है। बट ऐसा नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर 2d प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पे क्लोरीन के केस में वैकेंट 3d होता है, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारे पास वैलेंसी एक्सटेंड हो जाती है इसकी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, इसमें बोला गया है कि विच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट पोलर। लीस्ट पोलर से क्या मतलब है, जहां पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो मिनिमम होगा। तो हमारे पास सबसे पहले देखें, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन और फ्लोरीन दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जैसे इसका 3.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका 4.0, तो डिफरेंस यहाँ पे 0.5 है। बट बाकी ऑप्शंस में देखें तो फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन हाइयर है, तो इसके कंपैरिजन में फ्लोरीन के बाद में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही होता है, बाकी सारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली ज़्यादा ही होगा। फिर अपन सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बीच में भी देखें तो यहाँ पर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा ही होगा। और नहीं तो आप इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद में यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और नोबल गैसेस की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसके 2.1 है, यहाँ पे 1.0, इसमें आप 0.5 ऐड करते चलेंगे, तो यहाँ पर 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। सोडियम के लेके हैं तो 0.9, इसमें आप 0.3 ऐड करते चलिए, तो 1.2, 1.5, 1.8, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, 2.1, फिर 2.5 और यहाँ पर 3.0। तो यहाँ पर आप देखें सिलिकॉन और नाइट्रोजन, सिलिकॉन और नाइट्रोजन यानी 1.8 और यहाँ पर 3.0, तो 3.0 माइनस 1.8 आप करते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1.2, जो कि मोर देन है किससे, 0.5 से। तो इस तरह से आप चेक करेंगे तो सबसे जो लीस्ट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो यहाँ पर होगा। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर लीस्ट है, इसलिए ये सबसे लीस्ट पोलर बॉन्ड होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेट कंटेन्स ओनली कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। किस तीनों के तीनों जो पेयर्स हैं वो कोवलेंट बॉन्डेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखें डी ऑप्शन में एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो यानी इसमें मेटेलिक बॉन्ड बन सकता है, मेटेलिक बॉन्ड, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये NH4Br की अपन बात करें तो NH4 प्लस Br माइनस है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे Na में Na प्लस और I माइनस, ये भी आयोनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए के तीनों कंपाउंड जो हैं वो क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड है। कि हमारे पास BCl3 का इस तरह से आप स्ट्रक्चर लिख देंगे, SiCl4 का, PCl3 का, ये सारे के सारे कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे OF2 की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास 8 है, 1s2, 2s2, 2p4। तो 2p4 में अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं तो 1 2 3 4, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी दो कोवलेंट बॉन्ड ये इजीली बना सकता है। तो OF2 हमारे पास बन जाएगा, SF2 भी बन जाएगा। बट ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है यानी सल्फर के भी 2p4 की जगह क्या होगा यहाँ पर 3s2 3p4 होगा। बट यहाँ पर हमारे पास 3d भी वैकेंट है, बट यहाँ पर अपने पास 2d एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। बट ऑप्शन बी में देखिए तो OF4 बना रखा है यानी 4 वैलेंसी कर रखी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो OF4 मॉलिक्यूल कभी भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है 38, फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में देखिए NH4Cl, तो NH4 प्लस Cl माइनस। अब जो ये NH4 प्लस है ये हमारे पास किस तरह से बनता है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे अपना लोन पेयर जो है वो इसको H प्लस को दे देगा, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में BF4 माइनस जो है वो अपने पास कब बनेगा, जब BF3 जो है उसको F माइनस अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दे, तो ये यहाँ पर BF4 माइनस बन सकता है। H3O प्लस का केस अपन देखें तो H3O प्लस में जो H2O है उसके पास जो लोन पेयर है ये H प्लस को दे दे, तब H3O प्लस का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। बट डी ऑप्शन में यदि अपन चेक करते हैं CO3 2 माइनस, तो CO3 2 माइनस में हमारे पास सारे के सारे क्या कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 में बोला गया टेट्रासाइनोमीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन और 1,3-ब्यूटाडाइन, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज इन ऑर्डर। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं टेट्रासाइनोमीथेन का। टेट्रासाइनोमीथेन में हमारे पास क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N यानी एक ही कार्बन से 4 साइनो ग्रुप अटैच्ड होंगे। बी ऑप्शन में देखें कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन में हमारे पास बेंजीन, यहाँ पर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। डी ऑप्शन 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे कार्बन की वैलेंसी 4 को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को चेक करना है सिग्मा अपॉन पाई, कितने सिग्मा बॉन्ड है और फिर पाई बॉन्ड कितने। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा हमारे पास 8 है, पाई बॉन्ड भी हमारे पास कितने, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो 2 2 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन पाई रेशियो जो है वो 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर सिग्मा अपॉन पाई रेशियो अपन देखें तो 2/2 यहाँ पर भी 1 हो गया। यहाँ पर सिग्मा अपॉन पाई देखें तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये हाइड्रोजन्स भी इंक्लूडेड करेंगे यहाँ पर, तो 6 बॉन्ड्स तो ये हो गए, 6 बॉन्ड्स कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाएंगे तो 12/3 ये हमारे पास 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर सिग्मा अपॉन पाई का अपन रिलेशन देखें तो यहाँ पर कितना होगा, ये 9 सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड्स है तो ये हो जाएगा 4.5। तो अपने पास सिग्मा अपॉन पाई बॉन्ड का जो रेशियो है उसका रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू तो सेम होगी, सी की थोड़ी कम होगी और डी की सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 में हमें बोला गया इन ए कंपाउंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का है C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, इसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N, बट इसके साथ C2H5 भी अपने को लिखना है। तो हमारे पास इस तरह से लिखा होगा। फिर मेटल से 3 CO ग्रुप जुड़े हुए हैं, CO ग्रुप में हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब इन सब में अपने को सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो एक पाई बॉन्ड्स यहाँ पर काउंट करें तो 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे पास 11 हो गए। सिग्मा बॉन्ड की काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो सिग्मा और पाई का जो सीक्वेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे।